हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा का सेट 7 को शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके 15 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। सेट 7 का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े CSO द्वारा जारी किए जाते हैं। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSO की स्थापना 1951 में की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CSO। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना 1867 से 68 ईस्वी में किया। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 20 रुपया। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महानोबोलिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, PC महानोबोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक विज्ञान है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रॉबिन्स। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है? तो भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, नीलगिरी का क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो ये बगीचा होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, कृत्रिम पारितंत्र बगीचा, खेत ये सब आता है। वन, झील, तालाब ये सब जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है? हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो पंजाब। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? त्रिपुरा होगा सही उत्तर। ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, केवल उत्तर पूर्व से यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो K2 गॉडविन जो है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 100 से 120 दिन। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है?
तो अगुलहास धारा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये अगुलहास धारा जो है ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शीत स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन एक शीत स्थानीय पवन है? मिस्ट्रॉल, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मिस्ट्रॉल जो है, मिस्ट्रॉल स्पेन एवं फ्रांस में चलने वाली स्थानीय शीतल पवनें हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डेन्यूब, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेन्यूब जो है ये सही सुमेलित नहीं है। डेन्यूब कैस्पियन सागर, ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। डेन्यूब जो है, डेन्यूब का गिरने का स्थान जो है ये काला सागर है। डेन्यूब का गिरने का स्थान जो है वो काला सागर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक सही है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी जो है क्वेटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। बेगोटा जो है ये कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोच नदी। अगला क्वेश्चन, डाफला और सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में क्या होता है? द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, द्रव्यमान और आवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो इसका भार होता है 1.2 ग्राम, क्योंकि 6.023 इंटू 10⁻23 का भार होता है 12 ग्राम। क्वेश्चन में पूछ रहा है 10⁻22 है, तो इसका भार हो जाएगा 1.2 ग्राम, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र सीसा विषाक्तन से होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? प्लनबिज्म कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, प्लनबिज्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र है, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र कौन सा है? तो Fe3O4, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, आसवन विधि। वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा करती है? वायु में जब हाइड्रोजन जलती है तब जल पैदा करती है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जल। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्न में कौन सा है? तो U-235 का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, U-235। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? अमोनिया है मुख्य स्रोत, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए सही उत्तर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अगला क्वेश्चन, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा जो है ये किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सुक्रोज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
विटामिन ए का जो दूसरा नाम है रेटिनॉल है, विटामिन ए जो है रेडिनॉल है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरल है। विटामिन ई जो है टोकोफेरल है, विटामिन ई टोकोफेरल। विटामिन के जो है फिलोक्विनोन, विटामिन के जो है फिलोक्विनोन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो स्पेशल खास करके किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को हाईयूरेटिक कहा जाता है, डाईयूरेटिक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, डाईयूरेटिक। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कंडरा। लेकिन अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक को स्नायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो 4 निलय होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 निलय। एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं? तो एक पक्षी तथा कीट के पंख समवृत्ति अंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, समवृत्ति अंग के उदाहरण। परागन क्या होता है? परागन क्या होता है? तो पराग कोशों से वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। परागकण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और दूसरा जो होता है पर परागन। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए होगा, स्किन। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? समान चुंबकीय क्षेत्र जो है किससे दर्शाया जाता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्रों को समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समांतर रेखाओं से। अगला क्वेश्चन, बहुलमापी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बहुलमापी या वोल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कई भौतिक राशियों जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध को मापने में उपयोग किया जाता है। तो बहुलमापी धारा, प्रतिरोध, वोल्टता, ये तीनों को मापने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? तो बलाघूर्ण, बल, वेग, ये तीनों सदिश राशि है, लेकिन समय जो है ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएं हैं? तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों की विमाएं जो है समान है, सेम है। ml² T⁻⁻²। कार्य का भी डायमेंशन फार्मूला होता है और ऊर्जा का भी यही डायमेंशन फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो फ्लोरिजेन है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फ्लोरिजेन। वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च तापमान पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, निम्न दाब और उच्च तापमान पर। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी होगा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 27 में। ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 27। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन सी होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों भारतीय संसद के संघटक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ ये है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट सर्वप्रथम रूप में शामिल नहीं किया गया हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है? निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद, ऑप्शन बी होगा नगर पालिका परिषद। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है? तो वास्तविक या मूल न्यायाधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक या मूल न्यायाधिकार। अगला क्वेश्चन, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को खाली स्थान की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा प्रदान करने का फैसला किया, ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ की आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, इसके बाद ये सब जो है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था? तो भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिडिंग था, लॉर्ड रिडिंग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल था 1921 से 26 तक था, और इसी के समय में चौरी चौरा कांड एवं स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुब वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सदाशिव। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका किसने लिखा? ज्ञानेश्वर ने लिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, इस आयोजन की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मोगलीपुत्तिस। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था, और इसी ने ही सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेज़ली। लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंपबेल। कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा,
24 मार्च 1946 को। निम्नलिखित को सुमेलित करें, निम्नलिखित को सुमेलित करें तो वेद समाज का जो स्थापना वर्ष है, वेद समाज का स्थापना वर्ष 1867 में, आर्य समाज का स्थापना वर्ष जो है 1875 में, नौजवान सभा जो है ये 1926 में, और विश्व भारती जो है ये 1912 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में असम में हुआ था, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, खासी विद्रोह जो है वो असम से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 जुलाई 1905 को। किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है? फर्रुखसियर को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। ऑप्शन सी मनोज सिन्हा। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, और भारत जो है 139वां स्थान पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 20 जून को। 2020 में इस दिवस का जो थीम था एवरी एक्शन काउंट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खोला गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक परमेश्वरन अय्यर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। नए संसद भवन के निर्माण हेतु किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स। गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? पौहोनु को। ऑप्शन बी होगा, पौहोनु। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? कोविड-19 से। ऑप्शन डी कोविड-19 से संबंधित है। स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? तो शिक्षा मंत्रालय की। ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो असम की। ऑप्शन बी हो जाएगा, असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। हाल ही में सिम्बेक्स 20 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। ऑप्शन ए होगा, भारत और सिंगापुर। किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? गुजरात में। ऑप्शन सी होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 90, किसे ग्लोबल
किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु, ऑप्शन बी होगा तमिलनाडु। बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है भारत का पहला राज्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि दर्ज किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 33%। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन न्यूयॉर्क, यूएसए में किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारत में। लेकिन महिला हॉकी 2022 का विश्व कप का आयोजन स्पेन तथा नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? 2023 तक शुरू किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर है अंबिकापुर। सबसे स्वच्छ शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी नवाधार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम स्थान पर कर्नाटक और दूसरा स्थान पर जो है तमिलनाडु और सबसे अंतिम स्थान पर झारखंड है और अंतिम से सेकंड स्थान पर बिहार है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है 6.9% वृद्धि है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 6.9%। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।